तुम्हारे Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. पिछली क्लास में हम लोग एम्पलीफायर शुरू किए थे. Yes, sir. ओके. एम्पलीफायर में हम लोगों ने ये आरसी कपल देख लिया था. सौरभ, तुम रोल नंबर आईडी वाईडी कुछ लगा हुआ नहीं है तुम्हारे नाम के आगे. सौरभ सुन रहे हो? सौरभ कुमार. ठीक है. तो हम लोग ये देख चुके थे आरसी कपल्ड. हम लोग को क्लास देखना था. ठीक है. हम लोग को एम्पलीफायर का क्लास जो सिलेबस में है वो सब देखना था कि कौन से क्लास में एम्पलीफिकेशन कैसे होता है, उसका मतलब क्या किस आधार पे किसी एम्पलीफायर को कोई क्लासिफिकेशन हम करेंगे. ठीक है. ओके. तो यहाँ टोटल हम लोग को जो पढ़ना है वो टोटल 4 क्लास पढ़ना है. क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी. ठीक है. क्लास ए एम्पलीफायर जो है वो सबसे आसान तरीके से बनाया जा सकता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान होगा. ठीक है. तो क्या होगा, प्रॉब्लम भी है साथ में, इसीलिए तो अगला नेक्स्ट क्लास आया. तो क्लास ए power amplifier is the simplest of the power amplifier configuration. Class A power amplifier is type of power amplifier where the output transistor is on full the time and the output current flows for the entire cycle of the input waveform. obvious सा बात है, जब हम एम्पलीफायर कर रहे हैं, हम सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं और ये मेरा एम्पलीफायर सर्किट है, यहाँ से जो डेटा, यहाँ से जो सिग्नल जाएगा उसको एम्पलीफाई करेगा. ठीक है. तो हर समय डेटा तो जाएगा नहीं, ऐसा हम बोल रहे हैं और माइक लगा हुआ है मेरे यहाँ, हम कंटिन्यूअस तो नहीं बोल रहे, बीच में चुप भी हो रहे हैं, बीच में चुप भी हो रहे हैं, बीच में थोड़ा देर साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं. अगर उस समय एम्पलीफायर जो है, उस समय जिस समय नो साउंड है, नो सिग्नल है, उस सिग्नल को भी एम्पलीफाई करेगा तो क्या होगा. ठीक है. तो क्या होगा कि उस समय तो कोई सिग्नल एक्चुअली है नहीं, तो उस समय जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो सर्किट बेकार का ऑन हो रहा है, पावर कंजम्पशन हो रहा है उसमें. तो हम लोग क्या करेंगे, वेयर द आउटपुट ट्रांजिस्टर इज ऑन फुल द टाइम एंड द आउटपुट करंट फ्लोज फॉर द इंटायर सर्किल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म. इंटायर में वो इनपुट करेगा, करंट इनपुट करेगा. ठीक है. It has poor efficiency since the transistor are forward bias full the time. Therefore, some current will flow through them even though there is no input signal, and this is the main reason for the inefficiency. बात समझ में आ रही है? ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, हम कह रहे हैं कि ये ट्रांजिस्टर तब ऑन होना चाहिए, वो उस समय ऑन हो जब इनपुट सिग्नल उसको मिले. ठीक है. अगर इनपुट सिग्नल नहीं है, मिसिंग है, नहीं है, तो उस समय वो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं रहे. अगर ऑन रहता है तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर जब ऑन रहता है तो कुछ न कुछ वो पावर, कुछ न कुछ पावर वो कंज्यूम करता रहेगा, कुछ न कुछ पावर कंज्यूम करता रहेगा. और यही हमारा क्लास ए पावर एम्पलीफायर का जो सबसे बड़ा इनएफिशिएंसी था या सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम कहते थे, यही बात करते थे. ठीक है. ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है और ये सर, तो आउटपुट वेव. क्लास ए में
एनी टाइम ऑन रहता था सर। हाँ, जैसे हम अगर मान लो हम ये बात करें क्लास ए एम्पलीफायर का, सर्किट तो नहीं है। क्लास ए एम्पलीफायर में अगर जो काम हो रहा है वो हर पूरे इनपुट के दौरान पूरा वेव फॉर्म का जो इनपुट हो रहा है, उस पूरे वेव फॉर्म इनपुट के दौरान हमारा ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो कंडक्शन चालू रहेगा, उसका कनेक्शन हमेशा होता रहेगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं ना कि इस कंडीशन में हमारा पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। हमारा पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जिस समय सिग्नल नहीं है उस समय उस नो सिग्नल को भी एम्पलीफाई करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना? तो हम इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को इस ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा इनपुट वेव फॉर्म है, ये हम इनपुट कर रहे हैं वीसी मिनिमम, वीसी क्यू और वीसी मैक्स, है ना? ये वाला ऐसा हम इसको इनपुट कर रहे हैं इसको एम्पलीफाई करने के लिए, और हमको ये एम्पलीफाई करके मिल रहा है। इसका एम्पलीफिकेशन फॉर्म ये है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक विद द ऑपरेटिंग पॉइंट Q is shown in the figure. Here IC, Q and VCEQ represent no signal collector current and voltage between the collector and emitter respectively. ICQ and VCEQ. ICQ ये वाला लाइन है, ये वाला, ठीक है, या ये लाइन है, और हम इसको दिखा रहे हैं बिल्कुल सेंटर में, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे करंट नहीं था, यहाँ पे सिग्नल नहीं था, यहाँ पे सिग्नल नहीं था। तो here ICQ and VCQ represent no signal collector. VCEQ कौन सा है? ये है VCEQ। इनपुट में यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था, और ICQ में यहाँ कोई सिग्नल नहीं था। ठीक है, ये VCEQ का जो था वही ICQ बना, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था। तो but the current voltage between the collector and emitter respectively when signal is applied, the Q point shifted to Q1 and Q2. Q point मतलब this point, जैसे ही वोल्टेज सप्लाई किया गया तो ये पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट कर जा रहा है, वो जो हम एनालॉग सिग्नल भेज रहे हैं उसके कारण। ठीक है, when signal is applied, okay, the output current increased to IC max and decreased to IC min. Similarly, the collector emitter voltage increases to VC max and decreases to VC min. हम लोग जो एम्पलीफायर पढ़े हैं ना, एग्जैक्टली वही है। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये वाला जो है VCE min IC min में आ जा रहा है, ये वाला पॉइंट, और ये जो है VCE max IC max में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये जो इनपुट फॉर्म है आउटपुट फॉर्म में मिल रहा है हमको, तो एनर्जी उसकी बढ़ी हुई मिलेगी हमको, एनर्जी हमको उसकी बढ़ी हुई मिलेगी। हाँ, लेकिन इस दौरान क्या हो रहा है कि जहाँ पे क्यू वाला जो पॉइंट है, जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था, उस सिग्नल को भी एम्पलीफाई किया जा रहा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है क्लास ए का। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज था इसका? सबसे पहला तो सिंपल था बहुत। ठीक है, द करंट फ्लो फ्रॉम द कंप्लीट इनपुट सिग्नल, करंट फ्लो इनपुट सिग्नल कंप्लीट, उसके लिए करंट फ्लो हो रहा था, और एम्पलीफाई स्मॉल सिग्नल, छोटा छोटा सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर पाता था। द आउटपुट इज सेम एज द इनपुट एंड नो डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट। डिस्टॉर्शन किसको कहते हैं? नहीं पता सर। इसके बाद हम लोग डिस्टॉर्शन पढ़ेंगे, इसके हम लोग जब एम्पलीफायर का क्लास पढ़ेंगे इसका डिस्टॉर्शन पढ़ेंगे। डिस्टॉर्शन कहने का मतलब कि अगर जो इनपुट है उसी को हमको एम्पलीफाई करना है, अगर इनपुट हम दे रहे हैं उसके साथ नॉइज या कुछ सिग्नल में कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल भी एम्पलीफाई हो जा रहा है, तो इनपुट बराबर आउटपुट नहीं रहेगा, इनपुट से थोड़ा चेंज हो जाएगा मेरा आउटपुट, तो उसी को हम डिस्टॉर्शन करें। यहाँ पे क्या है कि आउटपुट और इनपुट सेम रहेगा, इसलिए कह रहे हैं कि डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? तो बहुत ज़्यादा हम आउटपुट नहीं ले सकते इससे, लो पावर आउटपुट, क्योंकि हमको करंट हमेशा फ्लो कराना है। अगर बहुत हेवी एम्पलीफायर बनाएंगे तो उतना ही ज़्यादा करंट मेरा बर्बाद होगा, और कलेक्टर इफिशिएंसी बहुत कम होता था। ठीक है, ये था हमारा क्लास ए का एम्पलीफायर। क्लास बी के एम्पलीफायर में क्या होता था कि हम दो ट्रांजिस्टर यूज करते थे, और जिस तरह से रेक्टिफायर में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को दोनों को कंसीडर कर रहे थे हम लोग,
तो यहाँ भी वही कार्य कर रहे हैं कि जो सिग्नल हमको मिल रहा है वो एनालॉग फॉर्म में मिलेगा और उसको जो एम्पलीफाई करना है तो एक फर्स्ट हाफ है वो एक ट्रांजिस्टर मेरा उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको देखेगा, और तब तक ये दूसरा ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा रिवर्स बायस में रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। जैसे ही हमारा शिफ्ट चेंज होगा एम्पलीट्यूड का, वैसे ही पहला वाला जो ट्रांजिस्टर था वो रिवर्स बायस में हो जाएगा और सेकंड वाला फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और ये काम कर लेगा। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग देखे थे जब हम लोग 3 टैप ट्रांसफार्मर का जो हम लोग एसी डीसी बना रहे थे, रेक्टिफायर बना रहे थे, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग 2 ट्रांजिस्टर each conducting our half the input signal waveform and the complete signal can be amplified. So input waveform splits so that one transistor conduct during half of the input cycle and other during the other half of the cycle. एक साइकिल पूरा रहेगा तो फर्स्ट हाफ वाला ये करेगा, सेकेंड हाफ वाला ये करेगा, बीच वाला जीरो वाला किसी के हिस्से में नहीं आएगा, किसी के हिस्से में नहीं आएगा। तो हम बोल रहे, अब तो हम ये कह रहे हैं कि नो सिग्नल will not be amplified. समझ में आया? सर एक बार और बताइए सर। सर बीच वाला सर नहीं समझे। हाँ समझो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि बी क्लास बी एम्पलीफायर कब कहेंगे उसको, क्लास ए का जो डिमेरिट था उसको दूर किया गया। क्लास ए का क्या डिमेरिट था कि जब नो सिग्नल वाला फेज होगा उस समय भी आपका ट्रांजिस्टर ऑन रह रहा है और वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो एम्पलीफायर का मतलब सिर्फ भाषणबाजी वाला माइक तो नहीं होता है, कोई भी ऑडियो, कोई भी किसी तरह कोई भी ऑडियो बनाएंगे तो वहां पे वो एम्पलीफायर काम होगा। जैसे मान लो अभी क्लास चल रहा है, हम 5 मिनट के लिए चुप हो जा रहे हैं, ठीक है, तो 5 मिनट के लिए चुप हो जाएंगे तो इसका मतलब वो 5 मिनट के लिए जो क्लास एम्पलीफायर है वो स्टार्ट रहेगा, नो डेटा, देन ऑल्सो दैट एम्पलीफायर इज स्टिल एम्पलीफाइंग द नो सिग्नल। इस कंडीशन में होगा कुछ नहीं, होगा ये कि जितना बड़ा हम एम्पलीफायर बनाएंगे उतना ज्यादा हेवी ट्रांजिस्टर लगाएंगे और उतना हेवी सर्किट होगा और सारा सर्किट थ्रू आउट द सेशन, जब तक हम पावर ऑफ नहीं करेंगे वो सर्किट ऑन रहेगा, तब तक वो सर्किट ऑन रहेगा और वो पावर कंज्यूम करता रहेगा। सर तो ये सर नॉइज को भी एम्पलीफाई कर देता होगा? क्लास बी सर ए सर ड्यूरिंग जब हाँ सुनो, नहीं यहाँ आ रहा पे है। नॉइज कैंसिलेशन वाली बात नहीं है, यहाँ नॉइज कैंसिलेशन एकदम अलग तकनीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, आरसी कपड़ में देखे थे कि हम लोग एक खास फ्रीक्वेंसी जो था उसको फिल्टर कर दे रहे थे सीरीज कैपेसिटर लगा के, और हाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग पैरेलल कैपेसिटर लगा के हम उसको एमिटर से अर्थ करके उसको फिल्टर कर दे रहे थे। तो हमको एक खास फ्रीक्वेंसी का वॉइस मिल रहा था जिसको एम्पलीफाई कर रहे थे। अगर उस फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका नॉइज है तो वो भी एम्पलीफाई होगा, वो भी एम्पलीफाई हो जाएगा। और इसको रोकने के लिए जो नॉइज कैंसिलेशन जो तरीका है वो एकदम डिफरेंट है, ठीक है। ओके सर। डिस्टॉर्शन यही से हम इसके बाद हम लोग डिस्टॉर्शन देखेंगे वो कैसे और कितने तरह का होगा और कैसे उसको हैंडल करेंगे। ओके, एम्पलीफायर के लिए सबसे बड़ा चीज यही है कि अगर इनपुट के साथ साथ अगर नॉइज है, हल्का सा भी नॉइज रहेगा तो हल्का सा तो ऐसे पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन वो नॉइज एम्पलीफाई करेंगे हम बीटा टाइम्स, तो नॉइज बीटा टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगा, तब वो साफ पता चलेगा, ठीक है। हाँ शमरीन, तुम कुछ पूछ रही थी। हाँ सर, वो जो बीच में जो सर हाफ वेवलेंथ में सर तो वेव फॉर्म हो जाएगा और हाफ में सर एम्पलीफाई हो जाएगा। सर वो बीच वाला क्या बोलते ना, इसके हिस्से में आएगा उसके हिस्से में आएगा। बीच वाला हम लोग क्या रहे ना कि देखो, जैसे ये जो हमारा इनपुट है इसको ऐसे समझते हैं, ये वाला जो है ये मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड का, मिनिमम एम्पलीट्यूड का। यहाँ से जब वोल्टेज निकला, यहाँ से जब सिग्नल निकला तो हाई पी गया, आईसी मैक्स पे गया, वहां से लो आया, और ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे जीरो था वो वैल्यू, ठीक है ना, जीरो के बाद फिर इधर से माइनस में शुरू हुआ, है ना। ये जो जीरो वाला पोर्शन था उस समय मतलब ये जीरो में तो इसका टर्न कर गया, मतलब जीरो पर रह जाता, कुछ देर तक साइलेंस मेंटेन रहता, तब भी काम करता ही है,
तभी काम करता है। तो यही कह रहे हैं कि जिस समय नो सिग्नल है, सिग्नल जिसमें जीरो है, जिस समय नो सिग्नल है, उस समय हमारा ये काम कर रहा था, पावर कंज्यूम कर रहा था ट्रांजिस्टर क्लास ए में। क्लास बी में क्या हुआ कि हम कह रहे हैं क्लास बी में कि 2 ट्रांजिस्टर यूज करेंगे और वेव फॉर्म जो होगा फर्स्ट हाफ मतलब प्लस वाला और इसके नीचे वाला निगेटिव वाला, ये दोनों अलग अलग काम करेगा। जैसे ही जीरो से वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे जीरो से वोल्टेज बढ़ेगा, हमारा जो डायोड है वो कंडक्शन फॉरवर्ड डायोड जो कंडक्शन करेगा और कंडक्शन करने के बाद ये फर्स्ट हाफ पॉजिटिव वाला प्लस वाला ये सारा का सारा हमारे भेज देगा सर्किट में और एम्पलीफाई करा देगा। ठीक है, तब तक ये वाला जो था वो दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए वो रिवर्स बायस में रहेगा, तो ये वाला दूसरे डायोड को नहीं जाएगा, दूसरे डायोड को नहीं जाएगा। जैसे ही शिफ्ट चेंज करेगा मतलब निगेटिव वाला में हम जैसे ही आएंगे, तो जैसे ही निगेटिव होगा तो पहला वाला जो डायोड अभी तक काम कर रहा था वो रिवर्स बायस में हो जाएगा, वो रिवर्स बायस में हो जाएगा, और सेकंड वाला जो अभी तक रिवर्स बायस में फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तब नीचे वाला जो सेकंड हाफ वाला जो सिग्नल था वो दूसरा वाला डायोड उसे एम्पलीफाई कर देगा। तो भाई जीरो जहां पे था वहां दोनों डायोड ऑफ था, है ना। हमको पता है ना कि 0.7 वोल्ट के से जब तक आप ऊपर नहीं बढ़िएगा डायोड कंडक्ट नहीं करने देगा, यस सर। है ना। तो उस समय दोनों डायोड मेरा ऑफ था, और दोनों डायोड ऑफ होने के कारण क्या हुआ कि इनपुट सिग्नल को जा ही नहीं रहा था, तो सारा का सारा पावर रुका हुआ था, कोई एम्प्लीफिकेशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, so input waveform is split so that the one transistor conducts during the half of the input cycle and the other during the other half. The two halves are summed at the amplifier output to reconstruct the complete waveform. एक ट्रांजिस्टर आधा वाला पोर्शन को एम्पलीफाई किया, दूसरा ट्रांजिस्टर नीचे आधा वाला को एम्पलीफाई किया, दोनों एम्पलीफायर सिग्नल वहां पे आउटपुट के पहले वो मिल गया, मिलने के बाद एक फाइनल सिग्नल के रूप में वो कंस्ट्रक्ट हो गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, ताकि हमको आउटपुट साइड में एक सिग्नल एम्पलीफाइड हमको मिले। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का ट्रांजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एक पीएनपी है। एक एनपीएन एक पीएनपी ऐसा ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, और ये वीसीसी और वीसी प्लस माइनस करंट यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये सिग्नल है, ये सिग्नल है। ठीक है, यहाँ से चूंकि दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर है, एक पीएनपी एक एनपीएन है, जिस समय एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा दूसरा ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिकली ऑफ रहेगा, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिकली ऑफ रहेगा, और जैसे ही दूसरा वाला ऑन होगा पहला वाला ऑफ हो जाएगा। इस तरह से एक हाफ और दूसरा हाफ दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर इसको यूज करेंगे। ठीक है ना, और हम लोग को पता है कि एमीटर और बेस के बीच में कंडक्शन जब होगा तभी हमारा कलेक्टर और एमीटर के बीच में कंडक्टर होगा, कंडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब हमको यहाँ फर्स्ट हाफ में मान लो ये ऑफ है, फर्स्ट हाफ में ये ऑफ है, तो मतलब बेस और एमीटर के बीच में कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कलेक्टर और एमीटर के बीच में कोई कंडक्शन नहीं हो रहा, तो पावर मेरा बर्बाद होने का बात नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, ये सिग्नल है और ये एम्पलीफाइड सिग्नल है। अब जैसे देखो ये फर्स्ट हाफ वाला सिग्नल आया, ठीक है, फर्स्ट हाफ सिग्नल यहाँ से आया, और ये मेरा एनपीएन स्टार्ट हो गया, इसके लिए रिवर्स बायस था, क्योंकि इसका बीच में एन है, इसके बीच में पी है, और जब पी से एन की तरफ मतलब बेस और मीटर का कनेक्शन करते हैं तो हमारा वो फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन यहाँ पे एन से पी की तरफ करेंगे तो मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे हो रहा है। जब पहला वाला फेज जब हमको मिलता है सिग्नल को, तो ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो ऑन होता है, और उसको एम्पलीफाई करके हमको एम्पलीट्यूड बढ़ा के वो सेम हमको फॉर्म लौटा देता है। ठीक है, इसके बाद ये जस्ट चेंज होगा और हमको दूसरा वाला वेव फॉर्म मिलेगा, और जैसे ही दूसरा वाला वेव फॉर्म मिला, पहला वाला ऑफ हो गया, उसके लिए वो रिवर्स बायस हो गया, दूसरा वाला जो है फॉरवर्ड बायस हो गया, ये इसको एम्पलीफाई कर दिया, बीटा टाइम्स एम्पलीफाई हो गया। ठीक है, तो इधर एम्पलीफाई हुआ था और इधर एम्पलीफाई हुआ था, दोनों एम्पलीफिकेशन को हम दोनों पार्ट को हम रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे और फाइनल आउटपुट हम बना लेंगे।
सर एक बार फिर से बताइए ना सर। अच्छा देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ एसी करंट पढ़े थे हम लोग, रेक्टिफायर पढ़े यस थे सर। ना। रेक्टिफायर में हम यस लोग सर। क्या पढ़े थे कि हम लोग अगर एक डायोड लगा रहे थे, सिंगल वाला डायोड जो हम लगा रहे थे, 2 टैप ट्रांजिस्टर में, सॉरी ट्रांसफार्मर में एक डायोड लगा रहे थे, सिंगल डायोड, और इधर वाला को कोई डायोड नहीं लगा रहे थे, ना ब्रिज वाला नहीं, सिंगल एक डायोड लगा रहे थे। दोनों कैपेसिटर यूज करके हम उसको हम रेक्टिफायर बना दे रहे थे। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि डायोड लगाने से क्या होगा कि जब पोलैरिटी चेंज करेगी, जब पोलैरिटी चेंज करेगी तो डायोड नहीं काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है मतलब एक्सिस के ऊपर वाला प्लस वाला एसी करंट जो है वो जब क्रॉस करेगा तो डायोड के लिए वो फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो डायोड उसको आराम से कंडक्शन करा देगा। ठीक, लेकिन वापस जीरो के बाद जब नीचे जाएगा तो हमारा, हम इसको कहते हैं माइनस करंट का मतलब क्या, माइनस करंट का मतलब क्या कि डायरेक्शन बदल गया, पोलैरिटी मेरी बदल गई, सर Yes, sir. रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस हो गया तो डायोड तो कंडक्शन नहीं किया, कंडक्शन नहीं किया। ठीक है, फिर थोड़ा देर के बाद वापस ऊपर वाला फ्रिज आया तो फिर कंडक्शन कर दिया। तो अगर हमको हमको इस तरह से मिल रहा है अप एंड डाउन कि एक एम्पलीट्यूड उसका प्लस में है, दूसरा माइनस में है, और हम अगर एक डायोड लगा रहे हैं तो ऊपर वाला हाफ मिलेगा, पॉजिटिव हाफ। रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, रेक्टिफायर का क्लास अगर नहीं की होगी तो नहीं समझ में आ रहा होगा। तो हम उसको बोल रहे थे कि प्लस हाफ वाला जो है वो कंडक्ट कर जाएगा, सेकेंड हाफ वाला जो है नीचे वाला जो है निगेटिव वाला वो हमारा ब्लॉक कर जाएगा। तो यस सर। दो कंडीशन था, एक अपर हाफ, एक सेकेंड हाफ, लोअर हाफ। तो वहां पे डायोड यूज कर रहे थे, वहां डायोड नहीं यूज करके हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। और हम ऐसा सिनेरियो बनाना चाह रहे हैं, ऐसा जो क्लास ए के प्रॉब्लम को हल करता हो। क्लास ए एम्पलीफायर क्या कह रहा था कि हम एक बार पावर ऑन कर दीजिए तो थ्रू आउट सर्किट ऑन रहता था, थ्रू आउट सर्किट ऑन रहता था। इनपुट सिग्नल अगर नहीं है तब भी, इनपुट सिग्नल अगर नहीं है तभी हम एम्पलीफायर है, माइक लगा हुआ है, माइक खोल दिए, माइक खोल दिए तो वहां कलेक्टर से तो आवाज जाएगा नहीं, वहां तो सिग्नल जाएगा नहीं। सिग्नल के लिए कुछ ना कुछ हमको ऑडियो इनपुट करना पड़ेगा, आइदर किसी किसी ऑडियो से हम दें या फिर माइक से दें। लेकिन क्लास एम्पलीफायर उस कंडीशन में भी ऑन रहेगा, उसका ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। ऑन रहेगा कहने का मतलब बेस और एमीटर के बीच कुछ ना कुछ कंडक्शन होता रहेगा, जिसके कारण एमीटर और कलेक्टर के बीच में भी कंडक्शन होता रहेगा, कुछ ना कुछ पावर मिलता रहेगा। ठीक है, ऑन रहेगा, कंज्यूम करेगा पावर। तो हम उसको चेंज करना चाह रहे थे, उस चीज को बदलना चाह रहे थे, और हम ये चाह रहे थे कि ऐसा हो कि जिस समय सिग्नल मिले उसी समय हमारा ट्रांजिस्टर भी ऑन हो, जिस समय सिग्नल मिले उस समय ही ट्रांजिस्टर ऑन हो, उसके बगैर नहीं ऑन हो। तो बड़ा सिंपल है, अगर हम बीजेटी कंसीडर करते हैं, बीजेटी कंसीडर करते हैं और बीजेटी में बेस और एमीटर के बीच में माइक जोड़ देते हैं। तो बात की थी इसके बारे में, एम्पलीफायर के बारे में, बीजेटी कैसे एम्पलीफायर के रूप में काम करेगा, उससे हम लोग ये बात किए थे। तो बेस और एमीटर के बीच में माइक जोड़ दे रहे हैं और माइक में कुछ नहीं बोल रहे हैं, माइक में कुछ नहीं बोल रहे हैं, माइक किसी तरह का कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर रहा है। जब कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर रहा है तो बेस और एमीटर के बीच में कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है? नो सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, गुड। जब कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या कलेक्टर पे हमको आउटपुट मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो यही काम हम करना चाह रहे हैं, हम ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा तकनीक लगाना चाह रहे हैं कि जब तक सिग्नल ना रहे, सिग्नल नहीं दें, तब तक हमारा वो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो, तब तक वो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन नहीं हो, और जब सिग्नल दें तभी मेरा वो ऑन हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्लास बी एम्पलीफायर बनाए और कुछ सिनेरियो इस तरह का रखे कि दो पैरेलल में दो बीजेटी जोड़ दिया गया और दोनों को अलग अलग टाइप का रखा गया, दोनों अलग अलग सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं, एक एनपीएन है दूसरा पीएनपी है। ठीक है, तो अगर मान लो ये सिंपल है और इसमें सिग्नल हम दिए हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग है तो कुछ, तो जो वेव फॉर्म बना उस वेव फॉर्म को ये एम्पलीफायर कैसे एम्पलीफाई कर रहा है वो समझना है हमको। तो देखो हम लोग जो वेव फॉर्म बनाए तो पहला ऊपर वाला आया और फिर नीचे वाला आएगा,
है ना। एसी करंट ऐसे ही होता है, साइन वेव की तरह पहला वाला एकदम एग्जैक्ट साइन वेव नहीं होगा, यस सर। होगा लेकिन प्लस पोर्शन होगा एम्पलीट्यूड और माइनस होगा किसी वेव का, ऐसे ऐसे करके। तो मान लो प्लस वाला मिला, ठीक है, प्लस वाला मिला तो ये जो करंट है ये इसके लिए ये ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में है, ये रिवर्स बायस में है, ये वाला कंडक्ट कर गया, ये ऑन हो गया, ये काम कर दिया, इसको आउटपुट यहाँ से हमको मिल गया, ठीक है ना। और जब ये काम हो गया, जब फर्स्ट हाफ जो था सिग्नल का वो एम्पलीफाई हो गया, उसका सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ। सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ तो पहला वाला जो ट्रांजिस्टर था वो ऑफ हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, और दूसरा वाला हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया। इसलिए कि यस सर। दोनों डिफरेंट, दो अलग अलग तरह के बीजेटी हैं, तो दोनों इसलिए दोनों का बिहेवियर अलग अलग हो रहा है। हाँ कुछ बोली क्या समझी? नहीं सर, नो प्रॉब्लम सर। और ये एल जो है यही लोड है जहाँ पे हमको ये दोनों सिग्नल मिला देना है, ठीक है। सर तो अर्थ किया हुआ है ना सर, लोड क्या? सर, हाँ तो लोड अर्थ को करेगा नहीं, लोड स्पीकर का दो तार होगा, यस सर। दो तार होगा तो बिना दो के तो होगा नहीं, एक से करंट आएगा और दूसरा तो अर्थ रहेगा ही। यस सर। यस स्पीकर का एक पोर्शन तो यहाँ लगा हुआ है, दोनों कलेक्टर है, इसका ये कलेक्टर, इसका ये कलेक्टर। कंफ्यूज मत होना कि दोनों कलेक्टर एक डायरेक्शन में कैसे, उल्टा डायरेक्शन, क्योंकि ये पिन है, ये पिन है। यस सर। कलेक्टर से एक पॉइंट कलेक्टर से है और दूसरा उसके बॉडी अर्थ से है, यस सर। पॉजिटिव और नेगेटिव, गर्म एंड ठंडा, एक फेज एक न्यूट्रल बोलते हैं ना, वही चीज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये लोड काम कर रहा है, ओके। यस यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंगल ट्रांजिस्टर क्लास बी पावर है, सिंगल ट्रांजिस्टर कंसीडर करके समझ रहे हैं इसको। सिंगल ट्रांजिस्टर होगा तो कोई ना कोई एक वेव फॉर्म ही मेरा एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो इनपुट सिग्नल है और इनपुट सिग्नल में ये वाला जा रहा है, ये एक ट्रांजिस्टर को करना है, ये दूसरे ट्रांजिस्टर को करना है, तो अगर सिर्फ इस ट्रांजिस्टर की बात करें, ये एक ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये वाला जो वेव फॉर्म है वो बीटा टाइम्स मेरा ये हो जाएगा एम्पलीफाई, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, पहले एम्पलीट्यूड छोटा था, एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, तो हमको ये ज्यादा एनर्जी का सिग्नल मिलेगा, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। The class B amplifier has the big advantage over their class A amplifier in that no current flows through the transistor when they are in their quiescent state, मतलब जहाँ पे सिग्नल नहीं रहेगा, quiescent state, that is with no signal, though no input signal. Therefore, no power is dissipated in the output transistor when there is no signal present, unlike the class A amplifier. Overall, सर, conversion डिसिपिकेट मतलब क्या हुआ? डिसिपिकेटेड मतलब डिसिपिटेट कहने का मतलब हुआ कि वो वहां पे यूज नहीं होगा, वो बर्बाद नहीं होगा, वहां पे वो बर्बाद नहीं होगा। ओके। So the overall conversion efficiency, the new of the amplifier is greater than that of the equivalent class A, with the efficiency reaching at the high as the 70%, possible resulting in the nearly all modern type of push-pull amplifier operated in this class B mode, ठीक है। ऑल अभी के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हाई फाई एम्पलीफायर है ऑडियो के लिए स्पेशली, वो क्लास डी यूज होता है, क्लास डी। खैर क्लास बी, इसके पहले क्लास बी जो था वही यूज हो रहा था, क्लास बी एम्पलीफायर जो था वो, हाँ ये कह रहे हैं कि इफिशिएंसी जो था 70% तक हम पहुंच ले सकते थे क्लास बी एम्पलीफायर का। तो ओवरऑल कन्वर्शन एफिशिएंसी जो था एम्पलीफायर का इज ग्रेटर देन दैट द इक्विवेलेंट क्लास ए विद एफिशिएंसी रीचिंग एज हाई एज 70%, ठीक है। क्लियर है सर? सर जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं सर, तो उसमें भी एम्पलीफायर यूज होता ही होगा। कॉलिंग से सर जब बात करते हैं तो क्लियर आवाज में प्रॉब्लम जो होता है। कहाँ पे? कॉलिंग, फोन पे? यस सर, फोन पे अगर हम लोग तो बात करते हैं सर, हाँ तो उसमें जो बात यूज होता है, हम लोग को एक दूसरे को बात जो पहुंचता है सर,
तो सिग्नल के ही थ्रू पहुंचता है, तो उसमें भी एम्पलीफायर यूज होता होगा सर। एम्पलीफाई, हाँ बिल्कुल, अगर साउंड हम ज्यादा कम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब एम्पलीफायर यूज हो रहा है। कान में ऐसे बात कर रहे हैं, तब बात कर रहे हैं, उसका स्पीकर फोन ऑन करते हैं तो लाउड आवाज निकलता है, हमको लाउड मिलता है वहाँ पे, तो इसका मतलब एम्पलीफिकेशन वहाँ हो रहा है। ठीक है, कोई भी गाना हम सुनते हैं तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम घटा रहे हैं, इक्वलाइजर सेट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा जो थर्ड पार्टी है, जो एप्लीकेशन है, वो इक्वलाइजर मिलता है वोल्टेज। तो इसका मतलब बगैर, इसीलिए कि हमको जो वॉइस सुनने में आ रहा है, बात कर रहे हैं, अगर फोन पे जो बात कर रहे हैं और जो वॉइस सुनने में आ रहा है, उतनी एनर्जी का हमको सिग्नल नहीं आ रहा है। उस सिग्नल जो आ रहा है इतनी एनर्जी लेके नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर हम नंगे कान से ही सुन लेते, हमको डिवाइस की क्या आवश्यकता थी। यस ऐसे ही सर। बोल रहे हैं एक रफली समझने के लिए कि जो फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में अगर डेटा कोई सिग्नल भेजेगा तो हम तो ऐसे ही सुन लेंगे ना। खैर उस सिग्नल पर नहीं आएगा, मजाक की बात थी, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि जो सिग्नल हमको मिलेगा वो सिग्नल बहुत बहुत हल्का होगा, बहुत, उसको बगैर एम्पलीफाई किए हुए यूज नहीं कर सकते हैं और हमको सुनाई नहीं देगा, हम नहीं सुन पाएंगे उसको। सर अगर जो आवाज जैसे कॉलिंग पे रहते हैं सर, कि उधर से प्रॉब्लम होता है या फिर इधर से आवाज सुनने में प्रॉब्लम होता है सर, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है सर, जो हम लोग को प्रॉब्लम होता है आवाज सुनने में? आवाज जो टूट के आ रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये बोल रही है। यस सर, आवाज टूट के आता है, फिर गंदा आवाज आता है सर, इससे कुछ कुछ होता है ना टूटा सर? टूटा आवाज आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो एक्चुअली वो एम्पलीफायर की गलती नहीं है, वो हमारा नेटवर्क की गलती है। वह हमारा डेटा यहाँ से वहाँ डिलीवर करना है। मान लो अभी हम लोग जूम में ऐसा नहीं होता है कि जिसका नेटवर्क थोड़ा वीक है वो कुछ बोलता है, उसका आवाज नहीं पहुंच पाता है, उसका आवाज नहीं पहुंच पाता है, ऐसा होता है। तो इसमें एम्पलीफायर तो तब काम करेगा ना जब वो सिग्नल मेरे डिवाइस तक पहुंचेगा। जब सिग्नल मेरे डिवाइस तक पहुंचेगा तब वो एम्पलीफाई होगा। अगर मान लो नेटवर्क इशू है और वो सिग्नल मेरे डिवाइस तक नहीं पहुंच रहा है या टूटा फूटा आवाज में पहुंच रहा है, टूटा फूटा फॉर्म में पहुंच रहा है, तो टूटा फूटा फॉर्म में पहुंच रहा है तो उसी को एम्पलीफाई कर रहा है, वही हम सुन रहे हैं तो हमको वो डेटा डिस्टॉर्टेड लग रहा है, वो डेटा डिस्टर्ब लग रहा है, वो डेटा में एरर है, नॉइज है। ठीक है, तो वो नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू का। ओके सर। ठीक, तो हम लोग ये कर रहे थे कि हाँ 70% हम लोग एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्लास बी एम्पलीफायर। ठीक है, ऑल मॉडर्न टाइप का जो पुश पुल एम्पलीफायर है वो सारा का सारा क्लास बी मोड में काम करता है। पुश पुल एम्पलीफायर क्या है हम लोग देखेंगे, वो भी है सिलेबस में। ठीक है, द पुश पुल डिजाइन ऑफ द एम्पलीफायर इज ऑब्वियसली मोर एफिशिएंट देन क्लास ए at about 50%, but the problem with the class B amplifier design is that it can create distortion at the zero crossing point of the waveform due to the transistor dead band of the input base voltage from 0.7 volt to plus 7 volt. ठीक है, दो ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे थे, एक पुश और एक पुल के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पुश और पुल एम्पलीफायर। यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो क्लास ए का एफिशिएंसी कितना था 50%। ठीक है, 50% था। प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे? नो सर, नो सिग्नल में भी एम्पलीफिकेशन हो रहा था। हाँ, तो क्लास ए में हो रहा था, क्लास ए में ऐसा हो रहा था कि यस सर। जहाँ सिग्नल नहीं था वहां पे मेरा ट्रांजिस्टर ऑन हो जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? मोर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी कर रहा था सर, जिसके हाँ वजह बिल्कुल, ट्रांजिस्टर वहाँ ऑन रह रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो रहा था। अब क्लास बी में देखो क्या हो रहा है। But the problem with the class B amplifier design is that it can create distortion at the zero crossing point of the waveform due to the transistor deadband of the input base voltage from 0.7 volt to plus 7 volt. Consider करो एक वेवफॉर्म जो जीरो से स्टार्ट हुआ और जीरो से स्टार्ट हुआ और हमको आउटपुट चाहिए वहां वाला, तो जीरो से स्टार्ट होगा तो 0.7 वोल्ट तक तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो 0.8 वोल्ट से पढ़ना शुरू करेगा। यस तो सर। शुरू का हमारे वॉइस का वो पोर्शन जो 0 से 0.7 तक है प्लस में और 0 से 0.7 तक है माइनस में, ये पोर्शन वाला जो सिग्नल है वो कहाँ जाएगा? ठीक है,
तो हम बोलेंगे यहाँ कुछ एग्जैक्ट रेप्लिका तो नहीं बनेगा वहां पे। एम्पलीफायर का काम क्या है कि जिस तरह का सिग्नल हम दें एग्जैक्टली उसी का बड़ा एम्पलीट्यूड, उसी का रेप्लिका बनाए लेकिन बड़ा में बनाए। जेरोक्स करा रहे हैं किसी का और बोल रहे हैं भैया इसको लो, इसको 50% बड़ा जेरोक्स कर दो, ऐसा होता है ना। बड़ा और छोटा जेरोक्स, छोटा तो होता है, बड़ा भी होता ही होगा। तो अगर छोटा Yes, जेरोक्स ले जाओ, होता है सर। बड़ा भी होता है, तो बड़ा जेरोक्स करा लिए। तो ठीक वही हमारा एम्पलीफायर भी कर रहा है कि हम जितना डेटा जो सिग्नल दे रहे हैं उस सिग्नल का जेरोक्स कर रहा है 50% बड़ा, तो वो हम कहेंगे कि उसका 50% इनहांस हो गया उसका आवाज। ठीक है, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह का था। ये सिग्नल है, यहाँ तक हमको मिला और यहाँ के बाद डिस्टॉर्ट कर गया। यहाँ पे इस जगह पे वेवफॉर्म डिस्टॉर्ट कर गया, क्योंकि इनपुट जो था 0.7 वोल्ट के रेंज के कारण, डेड बैंड के कारण, वो पोटेंशियल बैरियर के कारण ये हम पहुंच नहीं पाया, इनपुट हो नहीं पाया, तो आउटपुट में वो नहीं हो पाया। तो देखो इनपुट और इसी कंटिन्यूअस में मेरा आउटपुट नहीं है, तो ये हमारा डिस्टॉर्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक गया, ये माइनस वाला था और ये प्लस वाला था, तो ये वाला पोर्शन जो था डेड जोन, ये कहाँ जाएगा। ये प्रॉब्लम हमारे क्लास बी में था। ठीक, तब एक उपाय निकाला गया कि ऐसा करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों का कंसेप्ट डील करते हैं। क्लास ए में ये प्रॉब्लम नहीं था, है जीरो बैंड पे डिस्टॉर्शन वाला तो क्लास ए में नहीं था, क्लास बी में था। क्लास ए में ऑन रह जाता था, जो क्लास बी में नहीं था। तो दोनों को जोड़ा गया, दोनों को जोड़ के ऐसा एम्पलीफायर बनाया गया जो दोनों के प्रॉपर्टी को यूज करता था। इसमें डिस्टॉर्शन कम होने लगा, क्योंकि ये ऑन रहेगा तो वहां भी काम कर लेगा और हमारा जो डिस्टॉर्शन है वो नहीं होगा, और थ्रू आउट द टाइम हमारा डायोड ट्रांजिस्टर ऑन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो एज इट्स नेम सजेस्ट, द क्लास ए बी एम्पलीफायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लास ए एंड द क्लास बी टाइप एम्पलीफायर। ठीक है, combination of the class A and the class B type amplifier, we have looked at above. The AB classification amplifier is currently one of the most commonly used type of audio power amplifier design. ठीक है, हम क्लास ए और क्लास बी यूज कर लिए और दोनों को यूज करके हम एक एम्पलीफायर बनाए जिसमें हमको डिस्टॉर्शन भी नहीं मिलेगा और हमको थ्रू आउट द इनपुट, थ्रू आउट द सेशन जब तक ऑन रहेगा तब तक हमको वो ट्रांजिस्टर ऑन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, the class AB amplifier is the variation of the class B amplifier as described above, except that the both devices are allowed to conduct at the same time around the waveform crossover point, eliminating the crossover distortion problem of the previous class B amplifier. इसमें ऐसा कुछ सर्किट में ऐसा कुछ किया गया कि एक टाइम में दोनों ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो सकता है। ठीक है, the class A variation of the class B amplifier as described above, except that both transistors are allowed to conduct at the same time around the waveform crossover point जो है इस समय का पॉइंट में, जो क्रॉसओवर वाला टाइम जहां पे मेरा डिस्टॉर्शन हो रहा था उस समय दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, किसी को रोकेंगे नहीं, किसी को रोका नहीं जाएगा। तो वहां पे कंडक्शन हो जा रहा है, उसके पहले वाला में एक, दूसरे वाला में एक, और जब हम जीरो के आसपास पहुंचेंगे 7 वोल्ट वाले रीजन में तब हम दोनों को कंडक्शन करा लेंगे। ठीक है, around the waveform crossover point, eliminating the crossover distortion problem of the previous class B amplifier. ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास बी, कुछ इस तरह का था। यहाँ पे एक डायोड एक उल्टा करके ऐसा करके सीरीज करके डायोड जोड़ दिया गया, स्मॉल बायसिंग क्रिएट किया गया यहाँ पे, और इस तरह से यूज करके VCC और 0 वोल्ट यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह का वेव फॉर्म हमको मिल रहा है और फिर इस तरह का मिल रहा है, ये दोनों मिल जा रहा था, काम वही है, PNP NPN जो था वही है, और हम इस तरह से इसको बायस कर रहे थे, बायसिंग इसी को कहते हैं।
ठीक है, डायोड जोड़ दिए या रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ था, बीच में डायोड जोड़ दिए, दोनों डायोड के बीच में हम इनपुट दे रहे हैं। The advantage of this big small bias voltage provided by the series of diode or resistors is that the crossover distortion created by the class B amplifier characteristic is overcome without the inefficiency of the class A amplifier design, so that the class AB amplifier is going to compromise between the class A and class B in terms of efficiency and linearity, with conversion efficiency reaching about 50% to 70%. 60%, सॉरी 70% में कहा था हमने, बी वाला था, ए वाला था 50% में, और ए बी मिलाए तो थोड़ा सा घट गया, 60% में मेरा आया। इसके बाद जो था वो था क्लास सी। क्लास सी के साथ बहुत प्रॉब्लम था। है तो अच्छा एम्पलीफायर, लेकिन ऑडियो के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। ऑडियो के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया गया, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के कारण इसको और दूसरे सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया गया, क्योंकि डिस्टॉर्शन इसमें एक लिमिट के ऊपर हो रहा था। ठीक है, द क्लास सी एम्पलीफायर डिजाइन हैज द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी बट द पुअरेस्ट लिनियरिटी ऑफ द क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर मेंशन्ड हियर। लिनियरिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे थे और आउटपुट जो मिल रहा था दोनों लीनियर मिल रहा था। अगर हम एक एक्सिस पे इनपुट रखे, दूसरे एक्सिस पे आउटपुट रखे, तो हमको एक स्लोप वाला लाइन मिलेगा। द प्रीवियस क्लास ए, बी एंड ए बी आर कंसिडर्ड लीनियर एम्पलीफायर as the output signals amplitude and phase are linearly related to the input signal amplitude and the phase. However, the class C amplifier is heavily biased so that the output current is zero for more than one half of the input sinusoidal signal cycle, वो जो बना रहे, with the transistor idling at its cutoff point. While this form of transistor biasing gives a much improved efficiency of around 80% to the amplifier, सबसे ज़्यादा जो efficiency है यही इसी amplifier में है, it introduces a very heavy distortion of the output signal. Therefore, class C amplifier are not suitable for use as a audio amplifier. Biasing कहने का मतलब होता है कि हम किसी भी सर्किट में किसी भी ट्रांजिस्टर को जो सिग्नल जा रहा है उस सिग्नल के में हम कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा लगा के हम एक प्रॉपर वोल्टेज जहां पे वो ट्रांजिस्टर एकदम अल्टीमेट रूप से काम करे, जहां पे उसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हो, वो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो काम तो मेरा ट्रांजिस्टर ही करता है, लेकिन उसके अलावा हमारे सर्किट में ट्रांजिस्टर के साथ साथ बहुत सारा छोटा छोटा कंपोनेंट, पीएफ लगा हो सकता है, कैपेसिटर लगा हो सकता है, इंडक्टर लगा हो सकता है, तो ऐसा बहुत सारा चीज लगा होगा जिसको बोलते हैं बायस। तो कह रहे हैं क्या, क्लास सी जो था बहुत हेवली बायस था, और ये जो था 80% तक इफिशिएंसी था, लेकिन डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा पैदा करता था। और डिस्टॉर्शन का मतलब है कि हम अगर कोई साउंड दे रहे हैं, कोई सिग्नल दे रहे हैं एम्पलीफाई करने के लिए, और वो डिस्टॉर्शन के साथ एम्पलीफाई हो रहा है, तो हमारे ऑडियो के रूप में किसी काम का वो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बेकार था, वो हम दूसरे काम में यूज कर रहे थे। ड्यू टू इट्स हेवी ऑडियो डिस्टॉर्शन, class C amplifier are commonly used in high frequency sine wave oscillator and certain type of radio frequency amplifier, where the pulses of the current produced at the amplifier output can be converted to complete sine wave of the particular frequency by the use of LC resonant circuit in its collector circuit. ये LC resonant circuit है जो कलेक्टर सर्किट पे यूज करके हम वेव को रिसीव कर सकते हैं, जैसे होता है ना ट्रांसमीटर रिसीवर। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका ऑडियो का हेवी डिस्टॉर्शन के कारण क्लास सी को हाई फ्रीक्वेंसी वेव ऑसिलेटर के रूप में यूज किया जाने लगा, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करना हो। ठीक है, जहां पे पल्स ऑफ द करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एम्पलीफायर आउटपुट जो कन्वर्ट करना हो साइन वेव में, ऐसे कामों के लिए क्लास सी का यूज किया जाने लगा। क्लास सी एम्पलीफायर कुछ इस तरह का था सर्किटरी उसका।
ठीक है, ये हम ये करंट दे रहे हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ये रेजोनेंस सर्किट जो कलेक्टर पे यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा कि पैरेलल में हम लगाए हैं और इसको ये रेजिस्टेंस से कुछ पास हो जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस से कुछ पास हो जाएगा, कुछ को हम कैपेसिटर से पास करा रहे हैं। कैपेसिटर से जब सीरीज करते हैं तो क्या होता है, इस सिग्नल को कैपेसिटर से सीरीज करते हैं तो क्या होता है, क्या सर? किसी कैपेसिटर को सिग्नल के साथ सीरीज कनेक्शन में अगर भेजते तो क्या होगा, ठीक है, पिछली क्लास में बताए थे। अब Sir, I was absent, sir. पुश पुल एम्पलीफायर, ये कौन सा एम्पलीफायर है भाई, ठीक है। Amplifier designed with two stage where one is utilizing the positive cycle that is referred to as a push stage and the negative cycle can be pulled at another stage, उसको हम बोल रहे हैं। तो ये ऐसा डिजाइन किसमें पढ़े हम लोग, जहाँ दो साइकिल में था, एक साइकिल फर्स्ट हाफ को, दूसरा साइकिल सेकेंड हाफ को एम्पलीफाई कर रहा था, ये कौन सा क्लास था, Class B. क्लास B, बी, sir. एग्जैक्टली। This design is referred to as the push-pull amplifier और class B amplifier। तो class B amplifier को push-pull amplifier भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का कि पुश-पुल एम्पलीफायर कौन सा है भाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी, जो क्लास बी है। पुश-पुल एम्पलीफायर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दैट इज one of them is PNP and another is NPN, Yes, sir. ठीक है। In this combination one act as a push type and other acts as a pull type, एक push type दूसरा pull type, ऐसे इसलिए बोल रहे हैं push pull, okay। If the signal stage amplifier are utilized, lot of heat dissipation occurs in the circuit, so the efficiency is less though it gives 90% amplification the input signal, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इफ द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, नित्यान बार बार एग्जिट हो जा रहा है, if the single stage amplifier are utilized, lot of heat dissipation occurs in the circuits and so the efficiency is less through it gives 90% amplification of the input signal। सिंगल स्टेज का होगा तो पुश एंड पुल ऐसा करेगा, ठीक है। अभी तो हम लोग देखे थे कितना, 70% देखे थे ना, क्लास बी, Yes, ओके। sir. तो ये हो Yes, गया, sir. ये हमारा है ये पुश पुल वाला, ये दो ट्रांजिस्टर है और यहाँ से हम ये हमारा जो एक लोड लगाएंगे, यहाँ से हम करंट पैदा दे रहे हैं और एक ये वाला जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई कर रहा है और ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको एम्पलीफाई कर रहा है और हम ये 12 वोल्ट का सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से हम सिग्नल दे रहे हैं जो हम एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। और ये लोड है मेरा, जो लोड स्पीकर हो सकता है अगर हम ऑडियो एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो, और यहाँ पे हमारा कुछ ऑक्स इन या माइक ऐसा कुछ हो सकता है जो यहाँ से हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वन स्टेज। अब वन स्टेज कहने का मतलब इसके आउटपुट को ठीक ऐसा ही एक सर्किट आगे लगा दें जो आरसी कपल पड़े थे ना वैसा, तो हम बोलेंगे उसको टू स्टेज। यहाँ से ये आउटपुट मिला हमको, इस आउटपुट को ये वाला इनपुट जैसा कंसीडर करें, ठीक। इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें और ये वाला इसके जगह पे इनपुट करा दें, तो ये दो ट्रांजिस्टर और आगे आ जाएगा। तो यहाँ से जो आउटपुट होगा वो उससे में फिर इनपुट हो जाएगा, वहां से फिर आउटपुट होगा, तो वो ठीक है। तो इसके बाद जो टॉपिक है डिस्टॉर्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और अभी हम लोग को, अभी तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछो।
सर वो कैपेसिटर लगा देने से सर आप बताया नहीं क्या होता है सर। हाँ, हम तुम लोग सबसे पूछे, कोई तो सुना होगा। हम लोग कई बार बात किए थे कि कैपेसिटर लगा देंगे सीरीज में, और आरसी कपल्ड में हम लगा रहे थे, इनपुट में कैपेसिटर सर सीरीज हम लगा रहे थे। जानते हैं सर कैपेसिटर लगा देने से सर कैपेसिटी जो होता है वो घट जाता है, करंट घट जाता है। करंट घट जाता है। कैपेसिटर लगाएंगे सर तो उसमें जो होता है जो स्पेस है ना सर उसको है ना वो फिल कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को सर। जैसे कोई जैसे हम लोग लगाते थे सर 55 में जो है ना एसी को डीसी में कन्वर्ट करते थे सर, तो डीसी को एसी में करते थे सर। हाँ नहीं, देखो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग सीरीज में नहीं लगाते थे, वहां पे हम लोग पैरेलल लगाते थे। मतलब दोनों प्लस और माइनस में हम लोग, जैसे हम लोग कैपेसिटर पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि उसके प्लस पे प्लस बैटरी जोड़ेंगे और निगेटिव पे निगेटिव बैटरी जोड़ेंगे, मतलब कुछ यस सर, लोड के बाद तो वो चार्ज होता था। यहाँ पे यस यस वैसे नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सीरीज में लगा रहे हैं। मतलब कहने का इनपुट जो आ रहा है वो कैपेसिटर के एक लेग में है, एक उसका जो कनेक्टर है उसमें, और दूसरे कनेक्टर से तार लेके हम एम्पलीफायर में चल जा रहे हैं। तो जो इनपुट है सीरीज में है मेरा कैपेसिटर, पहला बात। दूसरा बात, जब कलेक्टर पे जब हमको आउटपुट मिल रहा है तो वहां पे भी वहां पे जो रेजोनेंस सर्किट पड़े, ठीक उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल करके अर्थ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे वहाँ जो हम लोग उस समय क्या कर रहे थे, आरसी कपल्ड वाला देखना वीडियो देख के, कि हम लोग का जो 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम लोग एम्पलीफाई कर रहे हैं। उसके बाद वाला को रोल ऑफ कर दे रहे हैं, उसके सॉरी पहले वाले को रोल ऑफ कर रहे हैं, बाद वाला को रोल ऑफ कर दे रहे हैं। हम ये बताए थे कि अगर कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है तो वो कम फ्रीक्वेंसी को वो पास नहीं होने देगा, कम फ्रीक्वेंसी को वो पास नहीं होने देगा। अगर हम कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में लगा देते हैं तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और सारा का सारा कंडक्शन हमारा कर देता है। उस कंडक्शन में क्या होगा कि हमारा सारा का सारा करंट जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला पास आउट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि मेरा ऊपर वाला भी हाई फ्रीक्वेंसी भी जो फिल्टर हो गया, लो फ्रीक्वेंसी भी हमारा, लो तो इनपुट के समय फ्रीक्वेंसी आउटपुट हो गया। ये देखो हमारा था ना फ्लैट रिस्पॉन्स बैंड था 50 किलो हर्ट, 50 हर्ट से 20 किलो हर्ट। इधर का था लो फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ, इधर था हाई फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ। इसी को हम लोग कह रहे थे ऐसे। देखो ये सिंगल स्टेज है, ये हम इनपुट करा थे ये कैपेसिटर से, ये कैपेसिटर से इनपुट करा रहे थे। तो यहाँ से जो भी इनपुट आएगा, जो भी इनपुट आएगा तो लो फ्रीक्वेंसी वाला जो हम बोल रहे हैं हेलो हेलो, और अगर अगल बगल से कुछ और, इसका माइक ऑन है जी, पीयूष, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल में लगा हुआ है, तो यहाँ पे वो जितना भी है वो जो साउंड है वो इनपुट नहीं होगा। जो इनपुट हुआ, जो इनपुट हुआ, यहाँ हम हाई फ्रीक्वेंसी को नहीं फिल्टर कर पाए, यहाँ पे सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को फिल्टर किए दिए यहाँ पे। और यहाँ से एम्पलीफाई होने के बाद जो हमको यहाँ से सिग्नल मिला, उस सिग्नल को हम इसके साथ पैरेलली हम कनेक्ट करके इसको अर्थ कर दिए। तो यहाँ से क्या हुआ कि आउटपुट में जो हमको ये हमारा रजिस्टर है या लोड बोलो, ठीक है, ये सॉरी लोड नहीं है, ये लोड तो यहाँ पे मिलेगा कलेक्टर पे, और ये हमको क्या हुआ कि हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से मेरा टर्न ऑफ हो गया, तो दोनों फ्रीक्वेंसी मेरा काम कर गया। ठीक है, हम लोग इसको एक्सप्लेन भी किए हैं टेक्स्ट में। यहाँ देखो फ्रॉम द अबव इट इज the capacity reactance is inversely proportional to the frequency. At low frequency, the resistance is quite high. The reactance of the input capacitor Cin and the coupling resistor Cc are so high that only a small part of the input signal is allowed. The reactance of the emitter bypass collector C is also very high during the low frequency. Hence, it cannot shunt the emitter resistance effectively. With all these factors, the voltage gain roll off the लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
So a capacitor behaves as a short circuit at high frequencies. जब हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, लो फ्रीक्वेंसी में वो काम ही नहीं करेगा, कट ऑफ टाइप का काम करेगा, ठीक है। As the result of this, the loading effect of the next stage increases, which reduce the voltage gain. यही हम पूछ रहे थे उस समय। ठीक है, और हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में सिलेबस है क्या तुम लोग के पास? अभी डिस्टॉर्शन पढ़ेंगे और टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी पढ़ेंगे हम लोग, जो पढ़ा हुआ है एक बार फिर इसको देख लीजिएगा। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा सर, अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा वो नेक्स्ट क्लास से पूछ सकेंगे सर, आसानी होगा। तो इसमें पूरा खत्म होने दो तब ना भेजेंगे, अभी कैसे भेजेंगे? सर इसको काट कर भेज दीजिए ना सर। सर पूरा अच्छा। भेज दीजिए सर, कोई बात नहीं सर। ठीक है, देखते हैं। ओके सर। ओके, तो अटेंडेंस का हो गया होगा, व्यवस्था ले ली होगी? यस सर। कुछ पूछना है तो पूछो, ज्वाइन किया जाए क्लास। सर सी क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए ना सर। सी क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में, क्लास सी। क्लास सी के बारे में। क्लास सी के बारे में जो है वो ऐसा है कि क्लास सी के साथ डिस्टॉर्शन बहुत था। ऑडियो सिग्नल जो हम दे रहे थे, मतलब कोई भी सिग्नल दे रहे थे, वो डिस्टॉर्शन बहुत हो रहा था उसके साथ। तो डिस्टॉर्शन होने के कारण ऐसे इसका एफिशिएंसी 80% तक था, लेकिन क्योंकि डिस्टॉर्शन इतना था, तो डिस्टॉर्शन करने का मतलब क्या कि हम अब जो सिग्नल दे रहे हैं एम्पलीफाई होने के बाद होने के लिए, उसके अलावा बहुत सारा सिग्नल एम्पलीफाई हो जा रहा है, तो हम उसको ऑडियो के लिए यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो सिग्नल एक्सेट्रा को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो हमारा ऑडियो में यूज क्लास सी नहीं होता है। ठीक है, हाँ शादी। सर पिछले क्लास में सर आप क्या पढ़ाए थे, थोड़ा सा सर रिकैप बता सकते हैं सर आप? पिछले क्लास में हम लोग आरसी का पढ़, रिकैप की आवश्यकता नहीं है, पिछला वीडियो तुम जाके देख लेना, यूट्यूब पे पूरा डिटेल है। ओके है ना, यूट्यूब का कुछ तो फायदा उठाओ। ओके सर। ठीक है समरीन। यस सर। ओके, बाय बाय।